अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बहुत अच्छे रिस्पांस की वजह से मैंने सोचा कि भाई वापस से यूट्यूब को कंटिन्यू करते हैं और इस पे वीडियोस बनाते हैं। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लेकर आई हूँ जो आप इजीली अपने बच्चों को घर पे करवा सकते हैं। होम स्कूलिंग जब हम बच्चों की कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर से बाय करनी पड़ती हैं, और कुछ चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम घर में ईज़िली बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैजिक वाटर बुक। ये बुक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बहुत बहुत। ये मैंने सेकंड टाइम बाय की है। पहले एक दफ़ा मेरे बेटे ने यूज़ कर ली थी, तो मैं सेकंड टाइम इसको लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्प हो जाए। अब इसके साथ करना ये है कि एक बुक होती है और एक पेन होता है। पेन में आपने वाटर फिल करना है, बल्कि मैं आपको एक कर भी दिखाती हूँ कि इसमें जब आप मैं इसके अंदर वाटर फिल करूँगी और फिर आप देखिएगा कि ये किस तरीके से इसके जो पिक्चर्स और जो भी इसके ऊपर लिखा है वो कैसे विजिबल होता है। यहाँ पे मैंने इस पे वाटर फिल कर दिया। अभी मैं इसको फ़िलहाल बंद करके और फिर मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने मैजिक बुक ले ली है। अच्छा, मैं लास्ट पेज पे करूँगी क्योंकि ये अभी जो है ना मेरे बेटे ने खोला नहीं था। तो मैं लास्ट पेज पे इसलिए करूँगी क्योंकि फिर वो बच्चे यहाँ से देख रहे होते हैं कि न्यू है चीज़ कि नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपको लास्ट पेज पे परफॉर्म करके दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि हम ये देखें कि इसको किस तरीके से हम, ये देखें यहाँ पे पिक्चर विजिबल होना स्टार्ट हो गई। बच्चे इतना एंजॉय करते हैं, उनको इतना कोई मज़ा आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें देखें वाक़ई में मतलब इसका बिल्कुल परफ़ेक्ट नाम रखा हुआ है मैजिक बुक, कि आपने इसको यहाँ पे कलर करना शुरू किया और एक मैजिक हो गया, और यहाँ पे सारी जो चीज़ें थी, नंबर्स थे, पिक्चर्स थी, वो देखिए किस तरीके से विज़िबल होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये पूरे पेज पे हम इस तरीके से करेंगे तो ये पूरा इस तरीके से विज़िबल हो जाएगा। यहाँ पे तकरीबन यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, 1 से 10 तक काउंटिंग। तो ये है भी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, बेसिक, यानी जो बच्चों को हम बेसिक चीज़ें करवा रहे होते हैं, नंबर्स, और आई थिंक ABCD भी है इसके अंदर। वैसे तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में आती, देखिए ये ABCD आ गए, ये पूरी इन्होंने ABCD लिखी हुई है। तो आपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ा भी दिया और बच्चों की एक एक्टिविटी भी हो गई। तो पर्सनली मैं आपको हाईली 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 रिकमेंडेड कि ये आप ज़रूर अपने बच्चों के लिए लें। ये आपका एक मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी बुक हो गया कि आपने बच्चों को इससे जो है वो लर्निंग भी करवा दी, साथ साथ एक्टिविटी भी हो गई, और इसमें पिक्चर्स हैं तो आप बच्चों को ऑब्जेक्ट्स भी बढ़ा सकते हैं, वोकैबलरी भी आ गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये एक बुक है तो इसके अंदर हमें देखना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें, नंबर्स आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, वोकैबलरी आ रही है, पिक्चर्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें उसमें फाइंड आउट करनी चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि हम जब वो उस चीज़ को नोटिस करेंगे तो वो चीज़ हम अपने बच्चों को बताएँगे, और उनकी जो लर्निंग है वो और बेहतर होती जाएगी। वो खुद इस चीज़ को समझने लगेंगे कि हम एक चीज़ से 2-3 चीज़ें किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? तो ये मैंने आपको एक एक्टिविटी नंबर 1 दिखा दी, जो कि बेस्ट है, आप ज़रूर बाय करें। ये आपको ईज़िली किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी। आई होप कि ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके बच्चों के लिए। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट मैं आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटी दिखाती हूँ कि आप घर में बच्चों को किस तरीके से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो मेरे पास है ये। देखने से तो ये आपको एक नॉर्मल सा एक बॉक्स लग रहा होगा, लेकिन ये मैंने खुद प्रिपेयर किया है और आई थिंक कि आपने इसको देखा होगा। अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में देखें तो मैंने ये पूरा जो है जिस तरीके से प्रिपेयर किया है वो मैंने आपको बताना भी सिखाया है। सिंपल, लो बजट, और घर में जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जो बॉक्स, जो गत्ता, आप उससे ईज़िली इस तरीके का एक चैरिटी बॉक्स बनाएँ। ठीक है? ये मैंने रमज़ान की एक्टिविटी करवाई थी अपने बेटे को, ताकि उसको भी आइडिया हो कि मतलब हमें रमज़ान में क्या-क्या चीज़ें अच्छी करनी चाहिए। वैसे तो हमें अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि पूरे साल ही अच्छी चीज़ें करें, बट रमज़ान में ऑब्वियसली हर चीज़ का सवाब भी ज़्यादा होता है, और वो महीना होता ही इतना बरकत वाला है कि मुझे लगता है कि हमें बच्चों को एक अच्छा कॉन्सेप्ट देना चाहिए हर चीज़ के हवाले से।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उससे एक रमज़ान एक्टिविटी करवाई थी, उसके साथ मिलके ये बॉक्स प्रिपेयर किया था। ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कार्टन आप देख सकते हैं, ऑल पर्स का एक कार्टन था, उससे मैंने कट करके सब करके यहाँ पे एक चैरिटी बॉक्स बना दिया। यहाँ पे मैंने एक होल कर दिया ताकि यहाँ से कॉइन्स और जो भी पैसे वगैरह वो डाल सकें, क्योंकि बैलेंस सही रहे। तो नीचे हमने आइसक्रीम स्टिक बना दिए, तो ये गिरेगा भी नहीं है, देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर एक परफेक्ट चैरिटी बॉक्स बन गया। ठीक है। इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए हेल्पफुल भी रहती हैं। बच्चों की जो सोच है उसको भी हम इसके ज़रिए थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं, कि क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली कहते हैं कि जैसे आप बच्चों को समझाएँगे, जैसे ढालेंगे वैसे ही वो उस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे। तो ऐसे ही है, उसको शौक भी बहुत है मेरे बेटे को, इसी वजह से उसको होता है कि मैं पैसे सेव करूँ। लास्ट ईयर भी मैंने इस तरह की एक एक्टिविटी उसको करवाई थी। ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाती है प्रेपोज़िशन, ये देख सकते हैं। ठीक है। ये भी मैंने एक बेसिक सी एक्टिविटी करवाई थी उसको, बल्कि पहले मैंने उसको प्रिपेयर किया था। एक मेरे पास गत्ता पड़ा हुआ था, उसके ऊपर मेरे पास एक कपड़ा था, उसको मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने पिक्चर्स को रख लगा दिया। ठीक है भाई। तो अच्छा, ये लैमिनेटेड है। ठीक है। आप चाहें तो सिर्फ़ कागज़ के साथ भी लगा सकते हैं, और मैंने लैमिनेटेड, मेरे पास पिक्चर्स मौजूद थी तो मैंने लगा ली। और इसी पे मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे पास वाइट बोर्ड मार्कर होता है, मैं उससे लिखवा के और परफॉर्म करवा देती हूँ, इन, ऑन, अंडर, ठीक है, बिटवीन। तो ये बेसिक प्रेपोज़िशन की एक्टिविटी है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, मतलब आप अगर उनको कंटिन्यूअसली सिर्फ बुक्स या फिर नोटबुक्स के ज़रिए पढ़ाएंगे तो वो बोर हो जाते हैं। ये वाली जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उनके माइंड में रहती हैं, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को कॉन्सेप्ट देने के लिए, ताकि उनको भी आइडिया हो। ठीक है। पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ये पिक्चर्स जो हैं वो इस तरह की हैं कि बच्चों को आपने बता दिया, पूरा सेंटेंस बना के दिखा दिया, द बॉल इज़ इन द बॉक्स। ठीक है। ये देखें। तो ये भी मैंने घर में सिंपल सी प्रिपेयर की एक्टिविटी, और इसमें भी बस यही है कि बच्चा फिर ये कि उस चीज़ को याद रखता है और उसके माइंड में हमेशा ये चीज़ें फ़िक्स हो जाती हैं और वो नहीं भूलता। जब भी नोटबुक पे कोई काम कराएं, उससे पहले ऐसी कोई एक्टिविटी प्रिपेयर कर लें, और ये कोई ऐसी एक्सपेंसिव एक्टिविटीज़ नहीं होती कि आपने बहुत कोई महंगा जो है आपने कोई काम करना है। घर में आपके पास कोई भी गत्ता हो, कुछ भी हो, आपने वो ले लेना है। भाई मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ, कि मुझे हमेशा से आदत है। आपने डेकोरेट भी नहीं करना, इट्स ऑल राइट, जस्ट पिक्चर पेस्ट कर दें एंड बच्चे से एक्टिविटी करवा लें। छोटे छोटे इन एंड ऑन, अंडर, बिटवीन के आपने जो है वो स्लिप्स कटवानी है और आपने यहाँ पे पेस्ट करवा देनी है। तो ये एक बहुत मज़े की एक्टिविटी हो जाएगी। मेरे पास हर चीज़ लेमिनेटेड इसलिए होती है क्योंकि मेरा खुद का एक सेटअप है, और मुझे बच्चों को अगेन एंड अगेन उसको रिपीट करवाना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है। ठीक है भाई। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि हम बच्चों को हैंड्स ऑन भी करवा रहे होते हैं, हम बच्चों को और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करवा रहे होते हैं। फिर मैं आपसे शेयर करूँगी एक मज़ीद और चीज़, ये देखिए। इसके अंदर भी मैंने जो है वो कुछ जैसे ब्लॉक्स होते हैं, इस ब्लॉक्स तो नहीं है लेकिन इस तरह की एक चीज़ है जो कि, ये देखिए, ये चीज़ जो है ना, अब इससे भी देखें, मैं आपको बताऊं, आप बहुत सारी चीज़ें अगर आप समझें, मैं तो हर चीज़ को अ, 2-3 तरह से देख रही होती हूँ और समझ रही होती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये शेप्स भी आ गई। ठीक है। आपने बच्चों को इसी से शेप्स भी पढ़ा दिया और उनको कॉन्सेप्ट दे दिए, उनकी लर्निंग अच्छी हो गई, उनका सब सेट हो गया। ठीक है। इसके अलावा आपने जो इसका पर्पस होता है वो यही होता है कि इससे बच्चे डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं, इससे स्विंग्स बना रहे होते हैं, इससे बच्चे साइकिल बना रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी इनसे बन रही होती हैं। तो आप बच्चों को बहुत, आपने जो है उनको डिफरेंट वे में करवाना होता है चीज़ें। ठीक है। एक तो आपने देखना होता है कि वो क्या कर रहे हैं, पहले आप उनको देखें एंड देन फिर आप उनको बताएं बेटा ऐसे नहीं। अगर आपको कुछ लग रहा है कि भाई कोई गलती है, कुछ इशू है, तो आप उनको ज़रूर सिखाएं और बच्चों के साथ काइंडली बैठ के थोड़ी देर ज़रूर खेलें। एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स लाजमी उनके साथ खेलें, क्योंकि देखें, बच्चा जो है ना वो
अकेला जो भी होता है, अगर कोई एक बच्चा है तो उसके साथ तो लाज़मी जो पेरेंट्स हैं वो ज़रूर बैठें खेलें, क्योंकि वैसे तो बहन भाई आपस में खेल ही रहे होते हैं, बट जो एक होता है उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर 2 भी है तो मुझे लगता है पेरेंट्स को साथ में खेलना चाहिए और उनके साथ एक्टिविटी परफ़ॉर्म करनी चाहिए। अब जैसे ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट पज़ल है और फर्स्ट टाइम में बच्चा नहीं समझता, मतलब सारे बच्चे नहीं समझ सकते, मोस्टली जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे या बहुत ज़्यादा जिनको चीज़ों का आइडिया होगा ऑब्वियसली वो कर लेंगे। लेकिन जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते तो पेरेंट्स ऑब्वियसली उनको हेल्प आउट करेंगे, उनको करवाएँगे, क्योंकि देखिए इसमें डिफरेंट साइज़ की ये भी हैं जो कनेक्टर्स हैं, ये एक साइज़ ये है, एक साइज़ ये है। ठीक है? तो ये भी मुझे बहुत मज़े की एक्टिविटी लगती है। और अच्छा, हमेशा जो चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके बच्चों को भी रखना सिखाएँ, आपने उनके सामने करना है तो ही वो करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स था किसी और चीज़ का, बट मेरा मतलब थिंकिंग ये है कि हम जो है ना किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास बॉक्स एक आइसक्रीम का था, जो काफ़ी टाइम पहले मैंने मंगवाई थी। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आइसक्रीम का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन मेरे माइंड में था जब ये हम फिनिश कर लेंगे तो मुझे इसको कहीं यूज़ करना है। मेरे पास और भी बॉक्सेस हैं, मैं कभी आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास बहुत सारी ऐसे बॉक्सेस मौजूद हैं जिनका कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, जो बिल्कुल अलग उसके या तो आइसक्रीम के हैं या किसी भी डिफरेंट चीज़ के, लेकिन मैंने उसको अपनी इस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ किया हुआ है कि मैं उसके अंदर कोई चीज़ रख के उसको सेट कर लूँ, चीज़ें फैली भी ना रहें, ठीक है? तो अब मेरे पास क्योंकि ये एक जो थैली जो शॉपर ऐसे होता है ना उसके अंदर आया था, तो अब मेरे पास कोई इसके लिए बॉक्स नहीं था, तो मैंने पहले से ही सोचा हुआ था। तो अब ये देखिए मैं भी और मेरा बेटा भी जब हम इसको कर लेते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, या मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी यही करते हैं कि इसके अंदर रख देते हैं। उनको पता है कि हमने खेलना है और वापस इसमें डालना है, क्योंकि बच्चों को खेलना चाहिए। मेरे पास जो घर पे बच्चे आते हैं तो उनको मैं बोलती हूँ कि बेटा गो एंड प्ले, उनको भी हक है थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने का। ऑब्वियसली आप बच्चों को कंटिन्यूसली नहीं पढ़ा सकते, उनको भी थोड़ा सा आप टाइम दें खेलने के लिए, उनको माइंड फ्रेश हो ताकि उनका। अच्छा, और एक मैं लास्ट में सजेशन ज़रूर दूँगी। ये देखिए, ये क्या है, एक एग है। आप सबको ही पता होगा किंडर जॉय के नाम से एक एग आता है, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और पर्सनली मुझे वो किसी भी एंगल से समझ में नहीं आता। एक तो आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, रीयूज़ चले ना भी करें, एटलीस्ट उसके अंदर तो कुछ हो। मतलब उसके अंदर ना तो चॉकलेट प्रॉपर होती है खाने के लिए, बहुत ही क्वांटिटी मुझे तो समझ में भी नहीं आती, और दूसरी बात जो उसके अंदर टॉय होता है वो भी बिल्कुल मुझे लगता है बहुत ही कोई छोटा-मोटा इस तरीके से होता है कि उससे मतलब मुझे तो पर्सनली वो पसंद भी नहीं है। और इतना कोई एक्सपेंसिव आई थिंक 250 या 230 ऐसे आता है। अच्छा, ये आप एग देखें, ये आई थिंक 30 या 40 रुपीज़ का आता है। इसके अंदर वो छोटे से ऐसे कुछ आई थिंक स्वीट्स मौजूद होते हैं, ऐसे कुछ आई डोंट नो क्या चीज़ होती है, वो बॉल्स जो होते हैं वाइट और ग्रीन कलर के। और टॉय जो होता है वो एटलीस्ट ढंग का होता है, थोड़ा-सा ये कि बच्चा उसको खेले तो सही। मैं आपको भी लास्ट दिखाती हूँ, इससे पहले जो मेरे पास ये एग आया था उसमें क्या चीज़ आई थी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये वो टॉय है जो इस एग में से निकला था, जो इससे पहले वाला था, ठीक है? क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि इस तरह की चीज़ों का बहुत शौक होता है। अब ये देखिए कितनी क्यूट लग रही हैं, ठीक है इसका कोई पर्पज़ नहीं है, बट एटलीस्ट ये हाथ में तो आ रही हैं, ये कुछ नज़र तो आ रहा है कि कोई चीज़ है, बट उसमें से जो टॉय होता है मुझे तो पर्सनली ना ही वो समझ में आता है। और उसके अलावा प्राइस इतनी हाई होती है, मतलब सोचिए कि 30 रुपीज़ और 250 या 230 आई डोंट नो इस तरीके का वो उसकी प्राइस है। तो भाई मैं तो पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप बच्चों को मतलब जैसे बच्चे अगर इस तरह की चीज़ें माँगते हैं तो उनको ये आप ज़रूर लेकर दें। ये तो अब आम ही हर शॉप पे मिल जाता है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। और बच्चों को एटलीस्ट कुछ खेलने को तो मिलता है इसके अंदर से। तो बस यही मेरी एक छोटी-सी आप लोगों से वीडियो थी, एक रिक्वेस्ट थी कि आप लोग जो है ज़रूर अपने बच्चों को घर पे एक्टिविटीज़ करवाएँ। और आप लोग उससे ये सारी चीज़ें शेयर करने का मकसद ये था कि मेरे पास जो चीज़ें इस तरीके की होती हैं, मेरी कोशिश होती है मैं करूँ। टाइम का थोड़ा-सा इश्यू होता है, बट मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ज़रूर आप लोगों से थोड़ा ही थोड़ा बट शेयर करती रहूँ कुछ ना कुछ। क्योंकि अभी भी मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है कि मैं आप लोग के लिए कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ।
या लेकिन अब इंशाल्लाह अभी मैंने हिम्मत की है आज इंशाल्लाह वीडियो बनाने की, तो इंशाल्लाह हम डे बाय डे इसको देखते हैं और मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी बुक्स हैं जो कि बच्चों की होम स्कूलिंग के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी जो है वो वर्ड बुक्स, इस तरह की वोकैबलरी से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इंशाल्लाह आपसे आहिस्ता-आहिस्ता करके शेयर करूँगी। आज मैंने सोचा आप लोगों से ये सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ, जो कि बच्चों की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, होम स्कूलिंग से रिलेटेड है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो आप घर में ईज़िली बना सकते हो, उससे रिलेटेड है। और एग का मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि पेरेंट्स जो है ना, किंडर जॉय बच्चों को दिला रहे होते हैं और पर्सनली मुझे जो है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो आप भले, आपकी चॉइस है। बट एक सजेशन मेरी तरफ से ये है कि आप ये भी ज़रूर ट्राई करें। मैं अपने बेटे को इसके अंदर से जो चॉकलेट वगैरह ये जो भी निकलते हैं बॉल्स, वो मैं नहीं देती। बट गिफ्ट का ही बच्चों को शौक़ होता है, तो मेरे तो पूरा हो जाता है इस हवाले से। तो मैं इस तरह के एग्स लेके रखती हूँ और ये रीयूजेबल भी हैं, ये प्लास्टिक के एग्स हैं। जो किंडर जॉय का होता है, आपने देखा होगा कि वो एक दफ़ा ओपन करने के बाद उसको आपने डस्टबिन में ही फेंकना होता है, बट इसके साथ आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। मैं आपको एक्टिविटी भी करके इंशाल्लाह दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे माइंड में तो घूमता रहता है कि ये चीज़ जब ऐसे यूज़ हो गई तो अब नेक्स्ट टाइम किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करें। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। प्लीज़ वॉच टाइम करवा दें कंप्लीट मेरा, ताकि फिर इसी तरीके से हम अच्छी-अच्छी वीडियोज़ भी बनाते रहें, एक्टिविटीज़ भी बनाते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं देखती हूँ कि हम किस चीज़ के हवाले से बात करते हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।